नरेंद्र मोदी अडानी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। ये बात पूरा देश जानता है, लेकिन कैसे? आइए आपको बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि जब भी नरेंद्र मोदी विदेश गए, उसके कुछ महीने बाद अडानी को उस देश से जुड़े प्रोजेक्ट मिल गए। जून 2015 में नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री से मुलाकात की और सिर्फ 2 महीने बाद अडानी ने बांग्लादेश को बिजली देने की डील कर ली। श्रीलंका में भी ऐसा ही हुआ। फरवरी 2020 में नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री से मुलाकात की और कुछ महीने बाद अडानी को श्रीलंका में विंड एनर्जी का प्रोजेक्ट मिल गया। इसमें तो यहाँ तक खबर आई कि नरेंद्र मोदी ने ये प्रोजेक्ट अडानी को देने के लिए श्रीलंका पर दबाव बनाया था। दिसंबर 2023 में नरेंद्र मोदी ने केन्या के राष्ट्रपति से मुलाकात की और 6 महीने बाद अडानी को केन्या के नैरोबी हवाई अड्डे का काम मिल गया। लेकिन जब केन्या में अडानी के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए तो इस डील पर वहां के हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। मतलब साफ है कि नरेंद्र मोदी ने पूरी ताकत लगाकर अपने परम मित्र अडानी को डील दिलवाई। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर, वियतनाम, मलेशिया, इजराइल, तंजानिया, नेपाल से जुड़ी डील में भी एजेंट की तरह काम किया। साफ है कि नरेंद्र मोदी ने देश के लिए नहीं, अडानी के एजेंट की तरह काम किया और बड़े बड़े काम दिलवाए। नरेंद्र मोदी का साफ फंडा है, विदेश जाऊंगा, दोस्त को धंधा दिलाऊंगा और उसे खूब अमीर बनाऊंगा। नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया, एक हैं तो सेफ हैं। इंडिया में अडानी जी और मोदी एक हैं तो सेफ है। जोहार, न्यूज बॉक्स भारत में आप सभी का स्वागत है। और चुनावी दंगल में भी फिर हम आपके सामने एक बार पेश हुए हैं। झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 23 तारीख को दोनों स्टेट के नतीजे आएंगे। लेकिन इन दोनों चुनावों में बीजेपी का एक नारा बहुत प्रचलित हुआ और वो नारा था, एक है तो सेफ है। तमाम बड़े नेता इस भाषण का उपयोग करते हुए जनता को अपनी ओर आकर्षित करना चाहें, लेकिन कांग्रेस के सांसद और प्रतिपक्ष के जो नेता है राहुल गांधी, उन्होंने एक बड़ा आरोप अडानी, जो देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन है गौतम अडानी, और नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक है तो सेफ है, यह बीजेपी का नारा था, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि एक है तो सेफ है, यानी अडानी और मोदी सेफ है। एक है तो सेफ है यानी अडानी और मोदी सेफ है। वो क्यों कहें, इसकी मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा और हमारे वीडियो में जब हमारी बात खत्म होगी तो आगे हम आपको इस वीडियो में भी दिखाएंगे कि राहुल गांधी ने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा है। तो अब चलते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। यह पूरा मामला है अडानी से जुड़ा हुआ, जो देश के बड़े बिजनेसमैन हैं उससे जुड़ा हुआ है। अमेरिका में गौतम अडानी पर रिश्वत, भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी लगाने का बड़ा आरोप लगाया गया है और कोर्ट में यह मामला गया है। बुधवार को ही इसकी सुनवाई हुई थी और अडानी पर लगभग 2200 करोड़ रुपए का धोखाधड़ी का न्यूयॉर्क में आरोप लगा है। क्या है मामला, हम आपको बताते हैं। पहले आप इस बात को समझाते हैं आपको पूरा मामला क्या है, उसके बाद कुछ हम इस पर ऑपरेशन करेंगे इस खबर पर। चूंकि राहुल गांधी लगातार अडानी पर हमला कर रहे हैं, उन्होंने साफ कहा है कि पूरी देश की संपत्ति को अडानी बेच डाले हैं और उनका पूरा सपोर्ट, पूरा सहयोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। राहुल गांधी ने यहां तक यह भी कहा कि बीजेपी की जो फंडिंग होती है वो अडानी करते हैं, इसलिए अगर अडानी कुछ भी करेंगे, कितना भी धोखाधड़ी करे, कितना भी भ्रष्टाचार करे, कितना भी चोरी करे, तो उन्हें कुछ नहीं होगा, इसलिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ है। राहुल गांधी ने यहां तक कहा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 10-12 करोड़ में मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया जाता है
लेकिन 200 करोड़ 2200 करोड़ रुपया का घोटाले करने वाले अडानी को कुछ नहीं होता, क्योंकि नरेंद्र मोदी का उनके ऊपर हाथ है। तो अब हम आपको यह मामला बताते हैं कि अमेरिका की फेडरल कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। गौतम अडानी के अलावा 8 लोगों पर अरबों की धोखाधड़ी व रिश्वत के आरोप लगे हैं। इसी आरोप के बाद कांग्रेस के जो सांसद है राहुल गांधी ने हमला किया है। और आपको हम बता दें कि यह मामला है क्या। 62 साल के अडानी को यह बड़ा झटका लगा है। यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी का मानना है, जो अमेरिका की कंपनी है, कि भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $265 मिलियन यानी करीबन कह सकते हैं कि 2200 करोड़ की रिश्वत दी या देने की योजना बना रहे थे। कौन? अडानी। यह मामला अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड व एक अन्य फर्म से जुड़ा हुआ है। और यह मामला अमेरिका में 24 अक्टूबर 2024 को यह मामला कोर्ट में गया था, जिसकी सुनवाई बुधवार को हुई थी। बुधवार यानी झारखंड और महाराष्ट्र में जो आखिरी फेज का चुनाव हुआ, उसी के दिन सुनवाई हुई। और अडानी के अलावा 7 अन्य लोगों में जो आरोप लगे हैं उनके नाम है सागर अडवाणी गौतम अडानी के भतीजे हैं। उसके अलावा विनीत एस जैन, रंजीत गुप्ता, साइरल कैबेनिस, सौरभ अग्रवाल, दीपक महलोत्रा व रुमेश अग्रवाल पर ये आरोप लगे हैं। आपको हम बता दें कि जो देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं गौतम अडानी, उनका जो व्यापार का साम्राज्य है वो बंदरगाहों और हवाई अड्डों से लेकर ऊर्जा सेक्टर तक फैला हुआ है। तो राहुल गांधी ने कई तरह के आरोप लगाए। यह मामला बहुत बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है। राहुल गांधी जेपीसी में भी मांग कर चुके हैं इस मामला को लेके कि अडानी घोटाला कर रहे हैं, अरबों रुपया का घोटाला किए हैं, लेकिन इस पर कुछ नहीं होती। साथ ही राहुल गांधी ने जो सेबी की चीफ है बुच, उस पर भी आरोप लगाए कि उनकी जांच होना चाहिए, उन पर भी यह आरोप लगाए राहुल गांधी की नरेंद्र मोदी उसे बचा रहे हैं, जांच करने में कोई तरह का सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह का यह मामला जो पेश आया, उसके बाद राहुल गांधी ने हमला किया। ये अब हम आपको एक छोटी सी बात बताते हैं कि आपको तफसीर में इस बात को हम समझा दें कि आरोप है, अमेरिका में आरोप यह लगा है कि अडानी ने रिश्वत के पैसे जुटाने के लिए अमेरिकी विदेशी निवेशकों व बैंकों से झूठ बोला। सागर व ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के अधिकारी हैं। सागर आपको हम बता चुके हैं कि अडानी के भतीजे हैं। अमेरिका में यह मामला इसलिए दर्ज किया गया क्योंकि प्रोजेक्ट में अमेरिका के इन्वेस्टर्स का पैसा लगा था। वह अमेरिकी कानून के अनुसार उस पैसे को रिश्वत के रूप में देना अपराध है, इसीलिए यह मामला हुआ। और आपको हम एक जानकारी दे देते हैं कि बुधवार को ही जब यह मामला अमेरिका में चला तो अडानी ने 20 ईयर ग्रीन बॉन्ड की बिक्री के लिए $65 मिलियन यानी 5064 करोड़ जुटाने की घोषणा की थी। इसके कुछ ही घंटे के बाद अडानी पर धोखाधड़ी के आरोप लगे और इस आरोप के बाद कांग्रेस के जो सांसद है राहुल गांधी ने जोरदार हमला किया है और यहां तक कहा कि अडानी को कुछ नहीं हो सकता। अडानी बिल्कुल सेफ है हिंदुस्तान में। अमेरिका में तो उन पर मामला हो गया, पूरी दुनिया उनके मामले को देख ली, लेकिन हिंदुस्तान में कुछ नहीं हो सकता। राहुल गांधी इसलिए कहा इस मामले को चूंकि उनका कहना था कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी उनके साथ मिले हुए हैं। अगर अडानी फंसते हैं तो जाहिर सा बात है कि नरेंद्र मोदी भी फंसेंगे और यह बहुत बड़ा मामला है। अब आगे इस पर हिंदुस्तान में क्या होगा यह तो देखने वाली बात है, लेकिन अमेरिका में यह मामला दर्ज हो चुका है और कहा जा सकता है कि अडानी को लेके पूरे देश और दुनिया में हिंदुस्तान का छवि खराब हो रहा है। और हमारे जो नेता हैं, खास करके बीजेपी के नेता, बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ईडी, सीबीआई, आईटी का सहारा लेके विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई करवाते हैं, अरेस्ट करते हैं, लेकिन जब अडानी की बात आती है तो सब शांत हो जाते हैं। तो इस तरह से देश में अडानी का जो मामला है ये तूल पकड़ते जा रहा है और कांग्रेस लगातार हमलावर है, खास करके राहुल गांधी इस पर
लगातार हमला कर रहे हैं। जेपीसी के भी मांग कर रहे हैं कि इस मामले को जेपीसी में रखा जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अब देखने वाली बात होगी कि आगे इस पर क्या कार्रवाई होती है। लेकिन राहुल गांधी ने क्या कहा है, क्या हमला किया है, आप हमारे वीडियो में जरूर देखें। और अगर हमारे YouTube चैनल में आप न्यूज बॉक्स भारत को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर ले। धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया, एक हैं तो सेफ हैं। इंडिया में अदानी जी और मोदी एक हैं तो सेफ हैं। हिंदुस्तान में अदानी जी का कुछ नहीं किया जा सकता। चीफ मिनिस्टर 10-15 करोड़ के लिए अंदर चले जाते हैं और अदानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम करते हैं और वो बाहर घूम रहे हैं। कारण है कि प्रधानमंत्री उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अमेरिका में इंडाइटमेंट हुआ है अदानी जी को, 2000 करोड़ रुपए का स्कैम है। हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है, अमेरिका में क्राइम किया है। ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने कहा है, मगर हिंदुस्तान में अदानी जी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। और ये हम मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं। अदानी जी का अरेस्ट होना चाहिए, आज अरेस्ट होना चाहिए। माधवी बुच जो हैं, जो उनकी प्रोटेक्टर हैं, जिन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, उनको हटाया जाना चाहिए, उन पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मैं जनता को कहना चाहता हूं, आप नोट कीजिए, स्कैम किया है 2000 करोड़ रुपए का, मगर मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं यह व्यक्ति ना अरेस्ट होगा, ना इस पे इन्वेस्टिगेशन होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री इसके साथ जुड़े हुए हैं। अब सवाल यह है कि अदानी जी जेल के बाहर क्यों हैं? अगर कोई भी क्राइम करता है तो नरेंद्र मोदी का कहना है वो उसको अंदर कर देते हैं। और ये जो व्यक्ति हैं जिनको अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने क्राइम किया है, और अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने हिंदुस्तान में क्राइम किया है, ब्राइब्स दी हैं, पावर को महंगा बेचा है, ये सब वहां बोला जा रहा है और प्रधानमंत्री यहां कुछ नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं कुछ नहीं कर सकते। अगर वो करना भी चाहें वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अदानी जी के कंट्रोल में है। ये मेरा मेन मैसेज देश को ये है। नहीं, देखिए, हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। मेरी जिम्मेदारी है एज एलओपी इस मुद्दे को उठाना। प्रधानमंत्री जी 100% इस व्यक्ति की प्रोटेक्शन कर रहे हैं और इस व्यक्ति ने हिंदुस्तान के एसेट्स लिए हैं, भ्रष्टाचार करके एसेट्स लिए हैं। ये व्यक्ति बीजेपी को पूरा समर्थन करते हैं, पूरा सपोर्ट देते हैं। ये एस्टैब्लिश चीजें हैं, हम दोहराते जाएंगे। जेपीसी की मांग हमारी है, बट हम चाहते हैं कि अदानी जी को एकदम अरेस्ट किया जाए। और हम जानते हैं और हम देश को दिखाना चाहते हैं कि अदानी जी की अरेस्ट नहीं होगी, और इसलिए नहीं होगी क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अदानी जी के पीछे खड़े हुए हैं और उनके प्रोटेक्टर हैं। आप लोग हिंदुस्तान के युवा, आप लोगों को रोजगार नहीं मिलता, महंगाई बढ़ती जाती है, छोटा सा कोई क्राइम करता है जेल चला जाता है, मगर अदानी कुछ भी कर ले, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और एक नेटवर्क, जिस नेटवर्क को हम एक्सपोज करके देश को दिखाएंगे। ये एक व्यक्ति नहीं है, ये अलग अलग पोजीशंस में लोग बैठे हुए हैं और एक एक करके हम आपको दिखाएंगे ये कौन लोग हैं। माधवी बुच का हमने आपको क्लियरली दिखाया है और आगे भी हम आपको रिवील करेंगे ये लोग कौन हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को हाईजैक किया है। मैं नहीं कह रहा हूं, यूनाइटेड स्टेट्स में इन्वेस्टिगेशन हुआ है, एफबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया है, एफबीआई कह रही है। मैं पहले से रिपीट करता जा रहा हूं कि अदानी जी हिंदुस्तान में रोज भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मगर ये अमेरिका की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने कहा है। तो क्या सर अब मैंने क्या बॉयकॉट करेगा विपक्ष? मैंने कल
2-3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल साफ कहा है, जहां भी करप्शन है वहां पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मगर इन्वेस्टिगेशन अदानी जी से शुरू होगी, और जब तक अदानी जी अरेस्ट नहीं होंगे तब तक क्रेडिबल बात नहीं बनेगी। तो शुरुआत वहां से है, अदानी जी को अरेस्ट कीजिए, उनका इंटेरोगेशन कीजिए, और फिर जो भी इसमें इन्वॉल्व है पकड़िए, और एंड में मैं आपको बता रहा हूं नरेंद्र मोदी जी का नाम निकलेगा, क्योंकि बीजेपी की पूरी फंडिंग, पूरा फंडिंग स्ट्रक्चर इस व्यक्ति के हाथ में है। इसीलिए प्रधानमंत्री चाहे भी कुछ नहीं कर सकते हैं। एक प्रकार से अदानी जी ने हिंदुस्तान को हाईजैक कर लिया है, हिंदुस्तान अदानी जी के ग्रिप में है, इसलिए उनके हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, डिफेंस इंडस्ट्री, ये पार्टनरशिप है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और एक तरफ अदानी जी, और मैं आपको यहां कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी अदानी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। कैपेबिलिटी नहीं है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की कि वो अदानी जी को अरेस्ट करें, क्योंकि जिस दिन उन्होंने अदानी जी को अरेस्ट किया उस दिन वो भी जाएंगे। हाँ संजीव।